क्योंकि कहते हैं जो जैसा होता है उसकी क्रिया भी वैसे ही परिलक्षित हो जाया करती है, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे चलने के माध्यम से, चाहे पहनने के माध्यम से, चाहे खाने के माध्यम से। सम्यक दृष्टि आत्मा भरत चक्रवर्ती जैसा। अब आपको माता जी हम भरत चक्रवर्ती थोड़े ही हैं। अरे आज नहीं हो तो कल तो हो सकते हो। आपके माथे पर ऐसा नहीं लिखा कि आप कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त नहीं करेंगे। जब आप भव्य हैं, आपके प्राण अपने अतिथियों में हैं, तो एक दिन वो भी आएगा कि जैसे तीर्थंकर शांतनाथ भगवान अपने जीवन में 3 पदों के धारी हुए, चक्रवर्ती भी बन गए, कामदेव भी बन गए और तीर्थंकर भी बन गए। तो आपके जीवन में भी ऐसे मौके आ सकते हैं। लेकिन जो लोभी का दान है, दान भी दे रहा है, शोर शराबा भी कर रहा है, फोटो भी खिंचवा रहा है कि मेरा फोटो खींचो। आज मैं अपने पाहुनों को ही दे रहा हूँ, नाम लिखो आज का चौका इनका। ऐसा जो करता है, ऐसा लोभी का दान, कालांतर में दान देने के बावजूद भी अपनी रोटी के बंदोबस्त करने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह पाती है। सब कुछ कर सकता है क्या? शब्द अर्थी कोई पड़ी है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है क्या? कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं क्या उसके? जैसे उसके कोई मूवमेंट्स नहीं हो सकते, ऐसे ही लोभी जो है, जो लोभी दान का एक नाटक करता है, उसके मूवमेंट्स पुण्य के किंचित भी नहीं हो सकते हैं। उसके उस वृक्ष पर कभी भी फल नहीं लग सकते, क्योंकि उसके वृक्ष की जो जड़ है वो शुष्क है। उसमें श्रद्धा का पानी नहीं गया, उसमें समता का पानी नहीं गया, उसके अंदर वात्सल्यता की हवा नहीं लग पाई, इसलिए वो उसकी जड़ सूख जाया करती है। जिसकी जड़ सूखी है उसके फल भला कैसे आ सकते हैं? विचार करना। ऐसे आचार्य भगवंत ने कहा, लोभी पुरुष का दान, दान भी दे दिया और मान के चलो कोई उनके चौके में आई, उन्होंने कहा भाभी क्या चीज़ बनाइए, क्या देना है, कोई जूस वगैरह है क्या? हाँ हाँ है, लोटा दिया, ये रखा है, लोटा दे देना आप। ये इच्छा तो ये लोटा कैसे भी बच जाए। और आगत किसी श्रावक ने उस लोटे का जूस अंजलि पुट में दे दिया और यति ने ले लिया, तो अंतर अंतर में पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि मैंने काय को सामने रख दिया था, थोड़ा रख देता, थोड़ा बचा लेता, पूरा का पूरा पी गए। अंतर अंतर में पश्चाताप की अग्नि से जो झुलस रहा है। हे भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कहते हैं वो दान सार्थक नहीं है, वो दान निरर्थक है, वो दान तेरे मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है, वो दान ऊपर से नीचे लाने वाला है, वो दान शाश्वत सुखों को देने वाला नहीं है, वो दान जो सुख तेरे पास है उसको भी हटाने वाला है। और जो सत्पुरुषों का दान है वो चिंतित फल को प्राप्त कराने वाला है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक महामुनिराज महावीर जब चर्या को निकले और विधि क्या ली थी? जिसके केस मुड़े होंगे, सिर पर केस नहीं होंगे, मुंडन होगा, हाथ पैर लोहे की जंजीरों से जकड़े होंगे, आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही होगी, वहाँ पर यदि विधि मिलेगी उस देरी पर जाकर के आज का आहार ग्रहण करूँगा। क्या हुआ? जैसे ही पता लगता है कि महावीर मुनिराज मेरे घर के रास्ते से चले आ रहे हैं, छटपटाने लगती है। जिसने संस्कार इस प्रकार के पाए हों, महावीर मेरे दर पर आए और मैं पड़गाहन न करूं, ऐसे कैसे हो सकता है?
सीखों से निकल के खिसक खिसक कर आ जाती है। महावीर आते हैं और वापस लौट जाते हैं। जैसे ही लौटते हैं आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। कहने लगती है, कैसे मैं भोजन कराऊं, हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ पैर जंजीर पड़ी है, हाथ पैर जंजीर पड़ी है, भूख प्यास की बाधा सही है, मार पड़ी है अति भारी की तन में होवे पीर, कैसे मैं भोजन कराऊं, हमारे घर आए वीर। जब पश्चाताप में झुलसने लगती है, पश्चाताप में भी क्या, जब लगता है कि महावीर जैसे मुनराज मेरे दर पर आए और लौट गए, अश्रु की धारा बहने लगती है। और अपन क्या करते हैं, लौट जा दूसरों को पड़गा लेंगे अपन, तो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना महान भावों, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बाह्यचर्या में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिणामों का फल होता है, परिणामों का खेल होता है। चौका सम्यक दृष्टि भी देता है, चौका मिथ्या दृष्टि भी देता है। सम्यक दृष्टि के हाथ में मिट्टी का पात्र, उड़द के दाल के छिलके, महावीर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विधि थी जिसके केस सिर पर केश नहीं होंगे, हाथ पैरों में जंजीरें पड़ी होंगी, आंखों से अश्रु की धारा बह रही होगी। खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं वो परेशान होती है, कैसे कराऊं इनको भोजन, क्या दूं भोजन में, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, केवल उड़द के दाल के छिलके मुझे दिए जाते हैं, मैं जो खाऊंगी वही तो दूंगी। क्या हुआ, मिट्टी का पात्र सोने के पात्र में बदल जाता है, उड़द के दाल के छिलके खीर में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसके सिर पर केश नहीं थे, मुड़ा हुआ सिर, हाथ पैरों की जंजीर तड़ तड़ टूट जाती है, सिर पर केश आ जाते हैं, सर्वांग सुंदरता झलकने लगती है। अगर आप लोग होते तो कहते, अरे भगवान महावीर ने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, उनकी तो मौसी है वो तो। अपन कहने में चूकते कहाँ हैं, और फिर सम्यक दृष्टि है हम, वो तो भगवान उनकी मौसी है, मौसी के लिए कर दिया, हमें आते हमारे यहाँ करते तो बात मानते, वो तो पक्का था, उन्हीं क्या जाना था उनको। महान भावों, ये मिथ्या दृष्टि का, ये लोभी का चौका कभी कल्प वृक्ष नहीं बन सकता। भगवान महावीर के मन में किंचित भी ये धाराएं नहीं थी कि ये मेरी मौसी है इसलिए इसके यहाँ पड़गान होगा। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली हो, जिनके अंदर ऐसा चारित्र प्रवाहमान हो रहा हो, ऐसी विशुद्धि हो रही हो, वो भला अपने माता पिता मौसी और श्रावक में भेद करेंगे। विचार करना महान भावों, आहार लेकर के ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्योंकि उनके मन में ये सारे भेदों की दीवारें समाप्त होकर के अभेदता में दृष्टि बन चुकी थी। ऐसे सम्यक दृष्टि का दान पंचाश्चर्य की वृष्टि करा देता है, और लोभी का दान कितना भी हाय अल्लाह करना, पंचाश्चर्य की तो दूर की बात है, मेघों से जल की वृष्टि भी नहीं हो पा रही है। स्थिति ये है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दो गाथाओं के माध्यम से हमें आज बहुत कुछ बता दिया। अभी श्रावक की कक्षाएं चल रही हैं, कैसा होना चाहिए श्रावक, और कैसा होना चाहिए श्रावक का धर्म, और कैसा होता है श्रावक का दान, दाता की स्थिति किस प्रकार की होती है, दाता लोभी होना चाहिए या निर्लोभी होना चाहिए, दाता वात्सल्य प्रेमी होना चाहिए या अपनी कुंठाओं को निकालने वाला होना चाहिए, दाता भेद वाली दृष्टि का होना चाहिए या दाता अभेद दृष्टि का होना चाहिए, दाता के अंदर उस साधु के प्रति
उसके रत्नत्र के प्रति ममत्व भाव है या नहीं है, ये दाता के दान पर निर्भर करता है। आचार्य भगवंत की इस 26 कारका के बाद आज का विषय अब यहीं पर समाप्त करेंगे। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। रेणसार ग्रंथराज के अंतर्गत कल तक की 26 कारिकाओं में दाता का परिणाम कैसा होना चाहिए, कैसे होते हैं दाता के विचार और कैसा होता है दाता का स्वभाव, इन सब पर दृष्टिपात किया था आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने, जिसको हम सब ने बड़ी श्रद्धा, एकाग्रता एवं पूर्ण समर्पणता के साथ आचार्य भगवंत आज हमें बतलाएंगे कि हे संसारी भव्य श्रावक, अपने स्वभाव को विस्मृत मत करना, क्योंकि यदि स्वभाव को भूल गए तो सिद्धांत को भूल जाएंगे। स्वभाव हमारे साथ रहेगा तो कर्म सिद्धांत भी साथ रहेगा। हर अगला चरण चाहे वो विवेक पूर्वक हो और चाहे वो अविवेक दृष्टि के साथ में हो, हर चरण शुभ या अशुभ बंध का कारण होता है। आचार्य भगवान ने कहा कि जब लोभी का दान विमान में अर्थी की शोभा के समान है, तो उसका मतलब ये हुआ कि लोभी केवल यश नाम ख्याति के कारण सामाजिक हर व्यवस्था में अपना समय देता है, सहयोग देता है एवं पूरी समाज को दिखाने के लिए कि मैं भी समाज का एक प्रतिनिधि हूँ और अपने माध्यम से हर किसी के साथ में हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं ये दर्शन, ये श्रद्धा मात्र प्रदर्शन का कारण रहेगा और प्रदर्शन कभी भी कर्म निर्जरा का हेतु नहीं हो सकता है। आज आचार्य भगवान कहते हैं उसी लोभी को जिसका दान विमान में अर्थी की शोभा के समान है, उसी लोभी को पात्र और अपात्र का विचार भी नहीं होता है। आचार्य भगवान 27वीं कारिका में कहते हैं जस कीर्ति पुण्य लाहे देई सुबहु गम्पि जथ तथेव सम्मादि सुगुण भायन पत्त विशेषम न जानन्ति जस कीर्ति पुण्य लाहे देहि सुबहु गम्पि जथ तथेव सम्मादि सुगुण भायन पत्त विशेषम न जानन्ति। आप लोग बोलो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी हम सभी को बता रहे हैं कि वो लोभी पात्र और अपात्र का भी ध्यान नहीं करता है। भगवान मुंशीव्रत स्वामी का विधान आपने यहाँ किया होगा, उसमें उन्होंने बताया है कि मुंशीव्रत जब राजकुमार थे उनको वैराग्य कैसे हुआ। उनका सेना बल में हाथी जब बिगड़ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, तब जाकर के उनके सभी सेवक
सम्राट मुनिसुब्रत के चरणों में पहुंचते हैं। अपने अवध ज्ञान से सम्राट मुनिसुब्रत पहचान जाते हैं कि ये आज हाथी है लेकिन कल हाथी नहीं था। हिताहित का विचार जिसने अपने दैनिक व्यवहार में खो दिया था, केवल अभिमान में आकर के, अपने बाहुबल की शक्ति में आकर के, जो आत्मा अपने बाहुबलों की बल पर अपनी इस पर्याय के दंभ में आगे का ध्यान नहीं रख पाता है, ऐसा आत्मा बेशक आज सम्राट हो, बेशक आज मंत्री हो, लेकिन फिर भी कहा गया है कि कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो तीर्थंकर जैसे आत्मा ही क्यों ना रही हो, जब तीर्थंकरों को कर्मों का पूरा लेखा जोखा चुकता यही करना पड़ा, हम और आप कौन से खेत की मूली हैं भी तो बहुत मामूली हैं। किस बात का दंभ है, किस बात का अभिमान है, किस बात का शब्द विन्यास है। आज बोलने की शक्ति उस परमात्मा ने दी है, तो हम अनर्गल ना बोलें, हम सत्य का प्रलाप करें, असत्य का आलाप न करें। आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे हैं कि हे संसारी प्राणी, एक दिन तू भी भगवान बनेगा, लेकिन भगवान बनने से पहले ये अभ्यास तो कर ले कि तेरा मन और तेरे वचन कितने कर्कश हैं, कटुक हैं। जब तू बोलता है तब धरती भी हिलने लगती है, और जब चलता है तो लगता है कि ये पूरी धरती कहीं उलट पुलट ना हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं, बिल्ली का मुख वही है, जब अपने बच्चे को उठाती है तो माँ कहलाती है, और जब दूसरे बच्चे को यानी कि चूहा को उठाती है तो हत्यारी कहलाती है। मुख वही है, शब्द वही हैं, रचना वही है, रसना वही है, लेकिन जब हम अपनों से बातचीत करते हैं तो कहाँ से क्या शब्द कह दिया वो समझ में नहीं आता, और वही जब दूसरों के लिए करते हैं तो सुनाने के लिए इतने ज़ोर से बोलना पड़ता है। ये है बिल्ली के मुख की तरह हमारी शब्दों की प्रस्तुतियाँ। हम दूसरों को समझाते हैं तो सबके सामने बताते हैं, ज़ोरों से बताते हैं, और जब अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को बताते हैं तो पता भी नहीं लगता कि कब कैसे समझा दिया जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, बस यही तो है मायाचार में लोभ की प्रवृत्ति।